अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे व्हाट इज़ एरर एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर। एरर क्या है और हमने एक्सप्लेन करनी है, वजाहत करनी है टाइप्स ऑफ एरर की। इस टॉपिक को समझने के बाद हम इसके रिलेटेड कुछ MCQs देखेंगे इम्पोर्टेंट। लेकिन MCQs को समझने से पहले इस टॉपिक को समझना लाजमी होगा। विदाउट इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के कभी भी MCQ नहीं आपको समझ आएंगे। तो ये एज अ लॉन्ग आ सकता है, ठीक है। ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज़ एरर एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर। तो हम देख लेते हैं एरर क्या है पहले। एरर इज़ द डिफरेंस। एरर डिफरेंस है किसके दरमियान? बिटवीन मार्क वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं, एंड मेजर वैल्यू। अब यहाँ पे एक डिफरेंस अल्फाज इस्तेमाल हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। एक मार्क्ड वैल्यू और तीसरा मेजर वैल्यू। हम इन तीनों को समझते हैं कि ये क्या है। तो फ़र्ज़ किया मेरे पास एक वाल है, मेरे पास क्या है, एक वाल है, एक दीवार है, ठीक है। मेरे पास एक वाल है और एक मेरे पास दीवार है मतलब, और इसकी जो लंबाई है, असल इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी असल लंबाई मैं नापता हूँ, तो मैं नापता हूँ या नहीं भी नापता, मतलब इसकी असल लंबाई जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है। अब एक पर्सन आता है और इस दीवार की लंबाई आके इंची टेप से नापता है, तो उसे मिलती है 9.8 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे कुछ वो थोड़ा सा एरर कर रहा है। क्यों? क्योंकि असल तो ये थी और उसने जो नापी वो 9.8 सेंटीमीटर उसने मापी। तो यहाँ पे वो कुछ एरर कर रहा है। जो वो एरर कर रहा है 0.2 का वो एरर कर रहा है ना, क्योंकि 0.2 इसमें फ़र्क है ना, इसे हम बोलते हैं एरर। एरर। अब ये जो एक्चुअल वैल्यू थी दीवार की, इसे हम बोलते हैं मार्क्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? मार्क्ड वैल्यू। ये हमारे पास क्या थी? मार्क्ड वैल्यू। और ये जो थी ना, जो उसने मेजर आके की, इसे हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। इसे हम क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। और इनके दरमियान जो फ़र्क आता है, मार्क्ड वैल्यू एंड मेजर वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आता है, इसे हम बोलते हैं एरर। तो एरर की डेफिनेशन क्या हुई? एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। एरर क्या? डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस आया हमारे पास किसके दरमियान? बिटवीन मार्क्ड वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ओके। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो दो टाइप्स ऑफ एरर हैं, पहला सिस्टमैटिक एरर और दूसरा रिंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर जो सिस्टम के रिलेटेड हो, और दूसरा हमारे पास है टाइप रिंडम एरर। अब हम देख लेते हैं रिंडम एरर क्या है। रिंडम एरर क्या है? रिंडम एरर इज अकर। रिंडम एरर अकर होता है, कब अकर होता है, कब पाया जाता है? व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी को हम बार बार उसकी मेजरमेंट करेंगे, मतलब बार बार उसे मापेंगे। गिव डिफरेंट रिजल्ट। हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे? डिफरेंट, मुख्तलिफ मिलेंगे। अंडर सेम कंडीशन, और कंडीशन हमारी भी सेम होगी। अब हम इसको प्रॉपरली समझ लेते हैं कि ये क्या डेफिनेशन कह रही है। अब ये बोल रहा है कि रिंडम एरर जो है वो अक्कर होता है। फर्ज के ये मेरे पास रिंडम एरर कब अक्कर होता है? अक्कर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। फर्ज किया मेरे पास एक ही क्वांटिटी है, लाइक दीवार है, वाल है मेरे पास, ठीक है, वाल है। और इसकी एक्चुअल जो लंबाई है वो कितनी है? एक्चुअल लंबाई फर्ज की इसकी 10 सेंटीमीटर है। अब कोई पर्सन आके मापता है, इसे रिपीटेड मेजरमेंट करता है। मतलब यहाँ पे क्या था? अक्कर होता है व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट। वो रिपीटेड मेजरमेंट करता है, मतलब 2-3 दफ़ा इसे मापता है। लाइक पहली दफ़ा वो मापता है तो इसकी जो लंबाई आती है वो लाइक, तो उसकी फ़र्ज़ किया 10.1 आती है। मतलब 1 सेंटीमीटर उसने ज़्यादा माप दिया, मतलब 1 सेंटीमीटर का
उसने एरर कर दिया। अब दूसरी एक बार फिर वो मापता है तो उससे मिलती है 9.9 सेंटीमीटर। फिर वो आके मापता है, मतलब तीसरी दफ़ा फिर मापता है तो उससे मिलती है 9.8 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे क्या है, इसे आप समझे। 3 दफ़ा उसने मापी, मतलब रिंडम एरर अक्कर होता है, कब अक्कर होता है? व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट। देखो उसने 3 दफ़ा रिपीटेड मेजरमेंट किया, मतलब 3 दफ़ा वाल को मापा, ठीक है। रिपीटेड मेजरमेंट किया, 1 दफ़ा रिपीट किया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारे पास यही थी, वाल को ही वो बार बार माप रहा था। व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी, और रिजल्ट हमें क्या मिल रहे हैं? गिव डिफरेंट रिजल्ट हमारे क्या है? डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे कुछ और रिजल्ट है, 10.1 है, और यहाँ पे 9.9 है, और यहाँ पे 9.8 सेंटीमीटर है। व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी गिव डिफरेंट रिजल्ट अंडर सेम कंडीशन, और कंडीशन हमारी सेम है। लाइक जो इंची टेप है वो एक ही इंची टेप से, ये मेजरमेंट भी एक ही इंची टेप से ली गई है, ये मेजरमेंट भी उसी इंची टेप से ली गई है, और ये मेजरमेंट भी उसी इंची टेप से ली गई है। ओके, अब हम देख लेते हैं काजिज़ क्या हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं रिंडम एरर की। तो काजिज़ में देखें, रिंडम एरर इज़ अक्कर, रिंडम एरर अक्कर होता है, पाया जाता है ड्यू टू अननोन काजिज़ की वजह से, मतलब जिन वजूहात का हमें पता ही नहीं होता। लाइक जैसा कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नमी है, और प्रेशर जो दबाव है, इनकी वजह से रिंडम एरर आ सकता है। लाइक मैं पहले एग्जांपल देता हूँ टेम्परेचर, अननोन काजिज़ की मैं एग्जांपल देता हूँ, जिसमें मैं टेम्परेचर लेता हूँ। टेम्परेचर, फर्ज किया, आपको पता है ना वायर में रेजिस्टेंस पाई जाती है, जो करंट को रोकने के लिए चीज़ वायर में होती है उसे हम बोलते होते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फर्ज किया एक पर्सन सुबह मापता है तो रेजिस्टेंस उसे मिलती है, वायर में जो रेजिस्टेंस होती है करंट को रोकने के लिए जो रुकावट होती है उसे हम बोलते होते हैं रेजिस्टेंस। मैंने क्या बोला? करंट को रोकने के लिए वायर में जो चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, रुकावट। तो फर्ज के एक पर्सन आता है सुबह, वो आके रेजिस्टेंस मापता है तो उसे मिलती है 5 ओहम। सुबह कितनी रुकावट उसे मिली? 5 ओहम। और जब वो दिन को आता है तो उसे मिलती है 5.2 ओहम रेजिस्टेंस। ये अभी रेजिस्टेंस रुकावट इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? लाइक सुबह फर्ज किया इतनी गर्मी नहीं थी, और शाम दिन को जब वो आया तो गर्मी ज़्यादा थी। तो गर्मी के मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ना रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती होती है। आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। सुबह इतनी धूप नहीं थी तो उसे 5 ओहम रेजिस्टेंस मिली। जब वो दिन को आया तो धूप थी ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो उसे लगा हो सकता है, वो ये नहीं बोलेगा कि एग्जैक्ट मतलब इसी टेम्परेचर की वजह से ही रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है। वो बोलेगा हो सकता है कि ये टेम्परेचर की वजह से ये मेरे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई हो। तो रिंडम एरर क्या है? रिंडम एरर अक्कर ड्यू टू अननोन काजिज है। देखें यहाँ पे उसने एग्जैक्ट नहीं पता था कि ये टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है। मतलब वो बोलेगा कि हो सकता है ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से मेरे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई हो, मतलब अननोन काजिज। ये रिंडम एरर अकर ड्यू टू अननोन काजिज। तो ये क्या है? हमारे पास अननोन काजिज है जिससे हमको पता ही नहीं। वो बोलेगा कि हो सकता है, एग्जैक्ट वो नहीं बोलेगा कि ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से मेरे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। ओके, अब हम देख लेते हैं रिडक्शन ऑफ रिंडम एरर। रिंडम एरर को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? वी कैन रिड्यूस रिंडम एरर बाय टेकिंग एवरेज। हम क्या लेंगे? एवरेज लेंगे और रिंडम एरर को रिड्यूस कर लेंगे।
अब हम देख लेते हैं सिस्टमैटिक एरर क्या है। सिस्टमैटिक एरर अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट, हम रिपीटेड मेजरमेंट करेंगे ऑफ सेम क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी की, गिव सेम रिजल्ट, हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, अंडर सेम कंडीशन, और हमारी कंडीशन भी क्या होगी, सेम। अब हम देख लेते हैं ये क्या है। फर्ज किया मेरे पास एक वाल है, मेरे पास एक वाल है और उसकी एक्चुअल लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और फ़र्ज़ किया मैं इसे 2-3 दफ़ा मापता हूँ और मैं कुछ एरर कर देता हूँ। फ़र्ज़ किया मेरे पास आती है एक दफ़ा 9.9 सेंटीमीटर, एरर तो आएगा क्योंकि टाइप्स ऑफ एरर हैं, को ही तो हम डिस्कस करेंगे, कर रहे हैं। एक दफ़ा मुझे रिपीटेड मेजरमेंट, फिर मैं फिर मापता हूँ, मुझे 9.9 सेंटीमीटर ही मिलती है। तीसरी दफ़ा मैं मापता हूँ तो मुझे 9.9 सेंटीमीटर फिर मिलती है। तो सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन ही यही थी, व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट, 3 दफ़ा मैंने रिपीट की मेजरमेंट अपनी, व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी यही वाल को मैं बार बार माप रहा हूँ, और मुझे रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, गिव सेम रिजल्ट, रिजल्ट भी मुझे क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, अंडर सेम कंडीशन, और कंडीशन जो है ना वो भी एक ही है, मतलब जिसमें फीते से माप रहा हूँ, जिसमें इंची टेप से माप रहा हूँ वो एक ही है। इसको भी उसी इंची टेप से माप रहा हूँ, इस लंबाई को, इसको भी और इसको भी। ओके, अब देखें सिस्टमैटिक एरर में असल में एक ही जितना जितना डिफरेंस आता है। क्यों एक ही जितना आता है? फ़र्ज़ कि ये मेरे पास एक स्केल है, देखें एक स्केल है। अब फ़र्ज़ कि 1 सेंटीमीटर इसका इधर है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका इधर है, 3 सेंटीमीटर फ़र्ज़ किया यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर है, कोई जो पर्सन है जो स्केल को बनाता है वो इसमें सिस्टमैटिक एरर कर देता है, तो यहाँ पे नहीं लिखता। फ़र्ज़ किया 4 जहाँ पे आना चाहिए था 4 सेंटीमीटर, वहाँ पे वो लिख देता है 3 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर उसने नहीं लिखा, 3 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर वाली जगह पर उसने 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ पे हमेशा हमेशा जब हम मापेंगे ना किसी चीज़ को, हमें एरर मिलेगा। कितना एरर मिलेगा? 1-1 सेंटीमीटर का एरर मिलेगा। क्यों? 1, 2 और 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ ही नहीं है और 4 सेंटीमीटर डायरेक्ट वो पहुंच गया है, तो हमें हमेशा हमेशा एरर मिलेगा। और कितना एरर मिलेगा? एक ही जितना एरर मिलेगा, मतलब यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का मिलेगा। एक दफ़ा मापेंगे, दूसरी दफ़ा मापेंगे, फिर भी मुझे 1 ही सेंटीमीटर का एरर मिलेगा। तीसरी दफ़ा मैं मापूंगा तो मुझे फिर भी 1 ही सेंटीमीटर का एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की, मतलब यहाँ पे 3 आना चाहिए था और यहाँ पे 4, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मुझे रीडिंग गलत है। ओके, तो आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब हम देख लेते हैं सिस्टमैटिक एरर की काजेज़ क्या हो सकती हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं। इनकरेक्ट मार्किंग हो सकती है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी भी थी। इनकरेक्ट मार्किंग, पुअर कैलिब्रेशन, मतलब जो हम चीज़ लेंगे वो सस्ती वगैरह हो सकती है, और ज़ीरो एरर की वजह से भी सिस्टमैटिक एरर आ सकता है। पहले हम देख लेते हैं इनकरेक्ट मार्किंग। इनकरेक्ट मार्किंग तो वही थी, लाइक जैसे 1 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे आया था और 3 यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन जिस पर्सन ने स्केल को बनाया है उसने मार्किंग इनकरेक्ट कर दिया है और यहाँ पे 3 लिखा ही नहीं है, और 4 सेंटीमीटर वाली जगह पर उसने 3 लिख दिया है। अब जब हम मापेंगे तो जिसे भी हम मापेंगे तो हमें एक ही जितना एरर मिलेगा, एक ही जितना एरर मिलेगा। तो उसने यही डेफिनेशन भी आप देख लें, क्या उसने बोला था, सिस्टमैटिक एरर अक्कर पाया जाता है व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी गिव सेम रिजल्ट। हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे, क्योंकि एक ही जितना हमें एरर मिलेगा। गिव सेम रिजल्ट अंडर सेम कंडीशन, और कंडीशन हमारी मतलब स्केल वही होगा जिसमें 1 सेंटीमीटर एरर था। ओके, तो इनकरेक्ट मार्किंग की वजह से ये आ सकता है हमारे पास ज़ीरो एरर। ये जो इनकरेक्ट मार्किंग थी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं था। पुअर कैलिब्रेशन, सस्ती चीज़ मतलब पुअर कैलिब्रेशन, लाइक हमारे पास स्केल लकड़ी वाला हो ना, लकड़ी वाले स्केल में आपने देखा होगा कुछ कभी कभार ऐसे मिट्टी हुई होती हैं या आगे पीछे लाइनें पड़ी होती हैं। 1 सेंटीमीटर फ़र्क के यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आना चाहिए था, हो सकता थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे डाल दिया गया हो, क्योंकि
सस्ता हमारा स्केल है। तो पुअर कैलिब्रेशन की वजह से भी हमारे पास सिस्टमैटिक एरर आ सकता है, और ज़ीरो एरर की वजह से भी हमारा सिस्टमैटिक एरर आ सकता है। ज़ीरो एरर हम आगे देखेंगे क्या होता है। ज़ीरो एरर ये हम वर्नियर कैलिपर में हम इसे डिस्कस करेंगे। अब हम इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिडक्शन इसकी कैसे कर सकते हैं। तो कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग विद वन विच इज़ नॉन टू बी मोर एक्यूरेट। मतलब हम सिस्टमैटिक एरर को कम कर सकते हैं कंपेयर करके, मुआवजा करके विद वन विच इज़ नॉन टू बी मोर एक्यूरेट। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम मुआवजा करके सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं जो कि ज़्यादा एक्यूरेट जाना जाए। फ़र्ज़ किया ये मेरे पास एक इसमें एरर था 1 सेंटीमीटर, अब मैं एक और इंस्ट्रूमेंट लाता हूँ जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है। फ़र्ज़ किया उसको जब मैं यहाँ पे मुआवजा करूँगा तो यहाँ पे दोनों को जब इकट्ठा रख के ऐसे मापूंगा, ऐसे दोनों को, तो एक दूसरा जो मेरे पास होगा स्केल उसका 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, अब 3 सेंटीमीटर उसका यहाँ पे आएगा और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग। हम इसे इस स्केल को कंपेयर करेंगे ऐसे के साथ जिसकी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग है। ये देखें, ये जो मैंने नया स्केल फर्स्ट किया लाया था इसकी एक्यूरेट क्या है, रीडिंग है। कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग विद वन विच इज़ नॉन टू बी मोर एक्यूरेट, जिसकी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होंगी। तो जब हम यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा, फिर यहाँ पे असल में 3 आना चाहिए था, तो फिर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा और यहाँ पे 4। तो हम रिड्यूस कर लेंगे सिस्टमैटिक एरर को। सिस्टमैटिक एरर को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग विद वन, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके जो कि ज़्यादा एक्यूरेट जाना चाहिए। लाइक जैसे ये स्केल था, ये मतलब इसमें एरर था, तो हम ऐसा स्केल लाऊंगा जो ज़्यादा एक्यूरेट जाना जाएगा, और उसके साथ इसे जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे एरर है। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। और अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत है मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03219569 503। ओके।